NEET results. There's a lot of scrutiny which is being asked now. K. Sanjay Murthy, the Secretary for Higher Education, is holding a press conference. जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों, तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। थैंक यू सर। मैं अनिरुद्ध हूँ, दैनिक भास्कर से। सर सर मैं दैनिक भास्कर से अनिरुद्ध हूँ। सर, ये जिस तरह का एग्ज़ाम है नीट का, ये एक तरह का सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन का है, तो क्या इसमें ग्रेस सिस्टम लागू करना ठीक था? नंबर एक। नंबर दो कि ये जो क्वेश्चन के गलत विकल्प के चुने जाने या वो सही दो विकल्प होने के चलते कितने बच्चों को एग्जैक्ट नंबर दिए गए वो, और दूसरा कि जो टाइम लैप्स की वजह से जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, वो कितने ग्रेस मार्क्स हैं और वो कितने बच्चों को एक्चुअली में मिले हैं, जिससे कि 6 तो टॉपर में पहुंच गए? देखो, मैं फिर से आपको बताऊं कि जो ये एक एनटीए का और जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडी हैं, सभी जो है हम तो आंसर की चैलेंज करते हैं, तो बच्चों से पता चलता है कि उनका फीडबैक और वो डिटेल में देते हैं कि ये विकल्प के बजाय ये विकल्प भी हो सकता है या ये होना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो उसके बेसिस पे ये हर साल एक सेट प्रक्रिया है। हम जेई में भी करते हैं, पिछले साल नीट में भी किए थे, और इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। तो ये मतलब जो सिस्टम है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बुक्स अलग रहती हैं, तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज हुआ, विच इज़ द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक नीट एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इनका जो बच्चों का जो 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे, तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है, उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे, मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपियर हुए थे, उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है, उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपके। सर, ये जो मैं जो पूछना चाह रहा था कि ये कंपनसेशन मार्क्स कितने से कितने दिए गए हैं इन बच्चों को, मतलब वो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? जैसे क्वेश्चन के वो वाले अलग पर ग्रेस मार्क्स 5 था, क्वेश्चन वाले पर सबका अलग रहता है। तो वो रेंज कितना है? रेंज मैं आपको बता दूंगा, मतलब बट ये जो है हर बच्चे का जो है एक अलग, उस पर उनकी जो आंसरिंग एफिशिएंसी है ये है, तो इसका जो है सबका एक अलग अलग वो है, इसका सिस्टम जो है, जो एक जो कोर्ट के ऑर्डर्स में है कि मतलब उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना है, तो सबका जो ग्रेस मार्क्स है वो अलग होता है। इसी तरह से जो आपने क्लेट की बात की है, क्लेट का जो वो मतलब फॉर्मूला अपनाया गया, तो वो एक ऑनलाइन एग्जाम है और ये एक ऑफलाइन एग्जाम था जिसमें लिखित में केवल डॉट बनाना था। तो उस वाले सिस्टम को ऑफलाइन के लिए कैसे अपना लिया गया? पैटर्न एक है, पैटर्न मतलब टाइम लॉस का है, कॉन्सेप्ट टाइम लॉस का है, तो उसके आधार पे बनाया गया। और फिर जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो है इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन। That was K. Sanjay Murthy, the Secretary of Higher Education, who was addressing a press conference with regards to the controversy surrounding the NEET results.